तो आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में, मतलब कि थर्ड कार्नेटिक वॉर में। और कहा जाता है यही बैटल जो था वो रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब ट्रेडिंग कंपनी से क्या बन गई थी, पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मुगल एम्परर सबसे पहले थे बाबर, बाबर के बाद आए हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर का टाइम था 1606 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने। तो आपको जैसे पता है कि सर थॉमस रो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बन गए थे जहांगीर के कोर्ट के, और उन्होंने क्या किया था, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। सबसे पहले किया था गुजरात में 1618 में, और 1647 के टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी फैल गई थी कि उसने अपनी 23 फैक्ट्री जो है इंडिया में लगा दी थी। अब ये था जहांगीर का टाइम। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब का टाइम था जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी इंडिया में आ गई थी 1664 में, और उनको भी फैक्ट्रीज खोलने का परमिशन मिल गया था। अब औरंगजेब ने 1700 में क्या किया था, मुर्शिद कुली खान को बंगाल भेजा एज अ दीवान। ठीक है, तो बंगाल के पहले दीवान को ही पूछेगा तो वो मुर्शिद कुली खान थे। और बंगाल उस टाइम पर कौन सा रीजन होता था, बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और ओडिशा वाला रीजन, और कैपिटल थी ढाका उस टाइम पर। फिर 1704 में मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, बंगाल की कैपिटल शिफ्ट करके ढाका से कर दी मुर्शिदाबाद। फिर औरंगजेब के बाद आए बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 12 तक, फिर आए जहांदर शाह, और फिर आए फर्रुख सियार। तो औरंगजेब लास्ट इंपॉर्टेंट रोल था, उसके बाद आए बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह और फर्रुख सियार। जो फर्रुख सियार थे उनके टाइम पर क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे टैक्सेस से क्या कर दिया गया, फ्री, और इन्हीं के टाइम पर मुर्शिद कुली खान को फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब हुआ क्या, 1719 के बाद, जब फर्रुख सियार के बाद मुगल एम्पायर ने क्या कर दिया, अपना होल्ड जो है बंगाल से बिल्कुल खो दिया। फिर 1727 में मुर्शिद कुली खान को नेक्स्ट हटा दिया गया और नेक्स्ट नवाब बनाया दिया गया सुजाउद्दीन मोहम्मद खान को, जो कि अलीवर्दी खान उनका फेवरेट सोल्जर थे। ठीक है, तो इनके फेवरेट सोल्जर थे अलीवर्दी खान, जो कि 1728 में इनको जनरल ऑफ आर्मी भी बना दिया गया, और 1733 में डेप्यूटी सूबेदार ऑफ बिहार भी बना दिया गया। अब क्या हुआ, 1739 तक रहे सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नवाब सरफराज खान, जो कि 1 साल ही रह पाए, क्योंकि 1740 में अलीवर्दन खान ने उनको मार दिया, क्योंकि अब वो खुद नवाब बनना चाहता था, और बन गया बंगाल का नवाब किन्सी बैटल में, बैटल ऑफ घिरिया में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नवाब जो उसके बाद आए वो 56 तक रहा अलीवर्दी खान। अब नेक्स्ट नवाब आए सिराजुद्दीन दौला। तो अब कंफ्यूज ना हो, पहले थे सुजाउद्दीन दौला, अब है सिराजुद्दीन दौला, जो कि अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे। ये भी 1 साल रहे कि उसने देखा कि ब्रिटिशर्स जो है वो फोर्ट्स बना रहे बंगाल में, जैसे कि फोर्ट विलियम बनाया था उन्होंने। यही रीजन था, दिस इज बिकॉज कि यूरोप में 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो गई थी, और ब्रिटिश, अच्छा नहीं, अब क्यों फोर्ट्स बना रहे थे वो इंडिया में आकर, रीजन क्या था, अब यूरोप में हो गई थी 7 ईयर वॉर स्टार्ट, और ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ने अटैक कर दिया, फोर्ट विलियम अटैक कर सकते हैं, और साथ ही साथ मराठा जो है वो बंगाल में अटैक करते ही रहते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज के आसपास, ताकि वो सेफ रहे, तो उन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। बट सिराजुद्दीन को ब्रिटिशर्स की स्टोरी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। वो चाहता था कि कोई भी फोर्ट यहाँ पर बंगाल में ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं बनाया जाए। प्लस जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच है वो अपने नोट्स जो बनाते हैं, वो अपने नोट तो बनाते हैं यहाँ पर, बट वो लोग कोई टैक्स नहीं पे करते बंगाल को। और तीसरा वो चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रेंच है वो दोनों ही टैक्स पे करें और फोर्ट्स बनाना बंद कर दें। तो ब्रिटिशर्स ने तो इस चीज को बिल्कुल भी अग्री नहीं किया, बट फ्रेंच अग्री कर गई थी। अब ब्रिटिशर्स ने जब एग्री नहीं किया तो उन्होंने क्या कर दिया, सिराजुद्दीन दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया और ब्रिटिशर्स को कैप्चर कर लिया। और बोला जाता है कि इस फोर्ट विलियम में ही इन्होंने आगे फिर प्रिजनर्स रखे थे, जिसमें से बहुत सारे विमेन और चिल्ड्रन भी थे।
बट जितने भी उसमें थे उसमें से ओनली 142 को कैप्चर कर पाए थे, और जब उधर उसी के एक रूम में उनको बंद कर दिया था, बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग देखा सिर्फ 23 ही सरवाइव कर पाए थे और बाकी सब जो है वो मर गए थे। इस ट्रेजेडी को ब्लैक होल भी कहा जाता है। अब जो बाकी 142 के अलावा जो भाग गए थे उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को मैसेज भेजा, मद्रास में थे जो बैठे हुए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल की तरफ अपने 3000 सोल्जर्स के साथ मार्च करना शुरू किया। अब सिराजुद्दीन जो था उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर दी जिसका नाम था अलीनगर पीस ट्रीटी, या फिर अलीपुर भी बोलते हैं, जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं। सिराजुद्दीन ने नाम दिया गया था इसका अलीनगर पीस ट्रीटी या अलीपुर, जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं। इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि जो फोर्ट विलियम है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स अपने कॉइन बना सकते हैं, वो अपने फोर्ट्स बना सकते हैं, और उनको अपनी आर्मी भी रखने की इजाज़त है बंगाल में। बट ये जो ट्रीटी थी ज़्यादा देर चल नहीं पाई, ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। तो अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ब्राइब किया मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दीन दौला के कमांडर इन चीफ थे, जैसे कि हमने पढ़ा था थर्ड कार्नेटिक वॉर में। अब मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दीन दौला के, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस टाइम पर अटैक कर दिया फ्रेंच की फैक्ट्री पे चंदेर नगर पे, जो बंगाल में थी। अब सिराजुद्दीन अपसेट हो गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया अपने 50,000 सोल्जर्स के साथ, और यही हुई बैटल ऑफ प्लासी, जो कि थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम पर हुई थी 23 जून 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी रिवर भागीरथी पे कोलकाता के पास, और ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर सिराजुद्दीन दौला को मारने में कामयाब हुए थे, और मीर जाफर को नया नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया था, जो कि जो ब्रिटिशर्स कहते थे वही काम करता था। तो बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन था, सिराजुद्दीन दौला फ्रेंच की साइड पे और ब्रिटिशर्स की साइड पे मीर जाफर, जो कि ब्रिटिशर्स और मीर जाफर जीत गए थे। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, और मेरे और नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।